हेलो सेजिटेरियस, कैसे आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 30 नवंबर के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसे आप सभी देख सकते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी स्टेटस हो। ओके, चाहे आप मैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, नया रिश्ता चालू हुआ है उसके लिए क्या गाइडेंस निकलती है, क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकती है उसके लिए देख रहे हैं, गाइडेंस एडवाइस के लिए देख रहे हैं, लव मैसेजेस के लिए देख रहे हैं। तो आप किसी भी रिश्ते में हैं, रिश्ते की कोई भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए भी थोड़े थोड़े मैसेजेस रहेंगे यहाँ पे। एंड अगर आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है तो आप देख सकते हैं इसे। मैरिड के लिए भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी, सबके लिए थोड़ा थोड़ा मैसेजेस रहेगा। ओके, बस ध्यान में रखना है, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, हाथी पे फोकस नहीं करना है, पुरुष स्त्री पे फोकस नहीं करना है। सिर्फ गाइडेंस मैसेजेस को ध्यान से सुनना है और अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करना है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो। और दूसरी बात कि रीडिंग सबसे रेजोनेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, उतना ही लीजिएगा बातों को जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, अपने लाइफ के किसी भी एरिया में किसी भी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। और रीडिंग चार्जेबल है, मतलब फ्री रीडिंग नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए हमेशा पेड ही होती है और मैसेज करना है आपको, कॉल नहीं करना है। नंबर गिवन है वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आता है। वैसे तो मेरे को एक कार्ड दिखा था शैडो का, यस, पार्टनरशिप। जीत तो आपको मिलेगी, निश्चिंत है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे विपरीत है। तो आपसी तालमेल बिठाने में इसीलिए शायद दिक्कत होती है। आप एक दूसरे को शायद एक दूसरे की बातें नहीं समझा पाते और लास्ट में वही बातें आपके ईगो को टच कर जाती है, जिस वजह से आप लोगों में कई कई दिनों तक बातचीत बंद हो जाती है। मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि नहीं मेरी बात सुनो, मैं सही था, मैं सही थी। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 कलर के क्लोथ्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि इस दुनिया में हर किसी की एक इंडिविजुअलिटी होती है, हर एक पहचान होती है। ठीक है, 2 सोल पार्टनर्स मिलके एक दूसरे को पूरा करने आते हैं। जो कमी तुम में रहेगी मैं उनको पूरा करूँगा, जो कमी तुम में रहेगी मैं उनको पूरा करूँगी। ऐसी एनर्जीज के साथ ही, ऐसे थॉट्स के साथ ही हम किसी भी चीज़ को पूरा करते हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपके रिश्तों में हो। अगर यहाँ पे आप नहीं सामंजस्य बिठा पाए, वही आपके लिए ऑब्स्टेकल चालू हो जाएगा। आप दोनों को ये बिल्कुल एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, हम दोनों के सिर्फ विचार अलग है, लेकिन हमारे कहने का मतलब या जर्नी अलग नहीं है। ठीक है, लाइक अगर आप कोई चीज़ उन्हें समझाना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने एक अलग विचार रख रहे हैं, आपके पार्टनर एक अलग विचार रख रहे हैं, आप एक अलग विचार रख रहे हैं। ठीक है, ये नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ अपने विचार रख रहे हैं और उनको समझने की ज़रूरत है आप एक विचार रख रहे हैं। इसे ईगो पे लेने की, या वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मेरी इज्जत नहीं करती, इसको इतना खींचने की ज़रूरत नहीं है। कि हम सबकी थॉट्स अलग होती है, हमारी अपब्रिंगिंग्स अलग तरीके से हुई होती है। ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारे सोच विचार भिन्न भिन्न होते हैं, हमारी लाइफ की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न तरीके से हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ाती है। तो उस तरीके से ही हमारे विचार बनते चले जाते हैं। तो हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए,
जिससे गलती हो रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे पे थोप दे अपने विचार और निकलते बने, बातचीत बंद करके बैठ गए। ऐसे सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसे चीज़ें बढ़ती चली जाती है। फिर एक टाइम आता है ईगो पे आ जाती है बातें, और वहीं से सेपरेशन और नो कांटेक्ट की स्थितियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। तो सेजिटेरियस, पहले हम चेक करेंगे आपके एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए, बाकी देखेंगे मैसेजेस और क्या आते हैं कार्ड्स के ज़रिए। यस, डिसअपॉइंट है, वही चीज़ निकली है। जीतना चाहते हैं, जीत बहुत प्यारी है आपको। अब यहाँ पे आके शायद आप में से कोई नेगेटिव कमेंट भी करेगा, बट जो मैसेजेस मेरे को चैनल हो रहे हैं मैं वही कहूँगी। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत पैशनेट है, ठीक है, बहुत पैशंस है आपको अपने पर्सन को लेकर। और आपने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है, और अभी भी बनाना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं अपने कनेक्शन के ऊपर सब कुछ सही करने के लिए, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में पॉजिटिव ही नज़र आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है ना वो ऑब्स्टेकल में है, कहीं ना कहीं शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों को किसी चीज़ को लेकर। अगर हो रही है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने ना दे, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं नहीं बात करूँगा, देखता हूँ तुम कितने दिन रह पाते हो, ठीक है, या फिर मैंने तो बहुत मेहनत की है, अब सामने वाला मेहनत करेगा, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर या आपको करेज जुटाने की ज़रूरत है और एक पहल करनी पड़ेगी, एक कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके ये मैसेज भी आ रहा है, लास्ट स्टैंड का वेट किया जा रहा है या लास्ट स्टैंड लेने वाले हैं आप। आपके फेथ का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, बिलीफ सिस्टम का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब ये यूनिवर्स कर रही है, आपका पार्टनर कर रहा है, या आप कर रहे हैं, या तो आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति एक दूसरे को परख रहा है। आप सेजिटेरियस आप परख रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको परख रहे हैं, ठीक है। सक्सेस है आपके इस रिश्ते में, लेकिन इस समय अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सीधा सीधा यही मतलब निकल रहा है कि आपके फेथ का टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, या तो ये भगवान टेस्ट ले रहा है आपके रिश्ते का, ओके, अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, द सन की एनर्जी आएगी, मीन्स पॉजिटिविटी, फन एंड जॉय, फिर से सारी हैप्पीनेस, ओके। और अगर सब सही चल रहा है तो और भी ज़्यादा हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट करेंगे। आप अपने पार्टनर के एक्शन का वेट कर रहे हैं, ओके, और आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत की है, ठीक है, अब तुम्हारी बारी, अब मैं देखूंगा कि तुम क्या करते हो। आप उन्हें परख रहे हैं, ठीक है। तो रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को व्यूअर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है ये आपकी एनर्जी नहीं आपके पार्टनर की है, या आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं आपकी है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ कुछ सेजिटेरियस अपने रिलेशनशिप में रीबर्थ करेंगे, ठीक है, नए से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में फिर से नयापन लाना चाहते हैं। और अब जो शुरुआत होगी, ठीक है, वो कहाँ से होगी, पार्टनरशिप से होगी, फ्रेंडशिप से होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं
आपको या अपने आपके पार्टनर को या दोनों को महसूस हुआ है, एहसास हुआ है कि हमारे रिश्ते में शायद ऊपर ही थी सारी चीज़ें, अट्रैक्शन में थी सारी चीज़ें, लेकिन रिश्ते को गहरा बनाने के लिए पार्टनरशिप, एक दूसरे से शेयरिंग में सारी बातों का, फीलिंग्स का शेयरिंग, ठीक है, आपके लाइफ के सारे एरियाज की सारी बातें शेयरिंग, उसके लाइफ के, आपके पार्टनर के लाइफ के सारी बातों की शेयरिंग, सब कुछ ज़रूरी है। तभी इस रिश्ते को हम एक डेप्थ दे सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ सतह सतह पे अट्रैक्शन के बेसिस पे ये रिश्ता चल रहा था या चलेगा आगे भी। ओके, तो कहा जा रहा है कि सब कुछ सही होगा, आप विश्वास रखिए। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपके रिश्ते का टेस्ट ले रही है और कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर भी एक दूसरे का टेस्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है 19/9/8 और साइन है वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियस। किसी को तो मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन करने की भी स्थिति में है। देखिए ये कार्ड स्किप होके आया है कि बोझ बन गए हैं ये सारी बातें, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में वर्क करने के लिए, या आपके पार्टनर को लग रहा है, क्योंकि मैं अब जो शफलिंग कर रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है वो चेक कर रही हूँ, लेकिन किसी के लिए भी हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों। ये कार्ड भी स्किप होके आया है, ठीक है। 8 की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, मीन्स यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस और पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, शेयरिंग, इन सब की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। जीतना चाहता है कोई चीज़ों को, परिस्थिति को या पर्सन को। मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कोई व्यूअर्स। रिश्ता है, रिश्ते को ऐसी परिस्थितियों में मत डालिए वरना बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 8 की नंबर की जो एनर्जी आती है दिखा रही है कि सभी चीज़ें अपनी सही जगह पे पहुँच जाएगी, या है, या आने वाले दिनों में होगी। उसका मतलब भी आपको आ जाएगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आपकी एनर्जीज भी जब चेक की जा रही थी तब भी था 8 ऑफ कप्स, ठीक है, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, विड्रॉल, वॉकिंग अवे मीन्स मूव ऑन, ठीक है, इन सब की एनर्जी आई थी और इनके भी एनर्जीज में वही है। हाँ, तो मैंने वही कहा कि पार्टनरशिप ऑब्स्टेकल में है, ठीक है, चैलेंज है, कहीं ना कहीं जीतने की होड़ है दोनों में। आपसे भी ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज हर्ट दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये लगातार आपकी तरफ देखे जा रहे हैं, जितनी भी चाहे नेगेटिव परिस्थिति हो, नेगेटिव हालात हो, आपकी तरफ देख रहे हैं ये, ठीक है। भाग रहे हैं, भागते भागते चीटिंग की एनर्जी इन्हें लग रही है, खुद को दोषी मान रहे हैं ये हर चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं कुछ सेजिटेरियस के लिए ये एनर्जीज भी आई है कि इनके साथ धोखा हुआ है या इनके साथ धोखा हो रहा है। पेनफुल एंडिंग्स देख रही हूँ। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ से कोई मूव ऑन करने का भी सोच रहा है इस रिश्ते से, क्योंकि बिट्रेयल की एनर्जी देखिए, बार बार बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है। लेकिन कोई एक पर्सन है जो एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन इस पेनफुल एंडिंग का सोचकर, ठीक है, हो सकता है 10 महीने से आपकी बातचीत ना हो रही हो, या 7 महीने से आपकी बातचीत ना हो रही हो, ठीक है, या 10 हफ्ते या 7 हफ्ते से आपकी बातचीत ना हो रही हो, या फिर इन एंड आउट की भी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे कि पूरी तरीके से बातचीत बंद नहीं है, लेकिन जब भी बातें होती है ना, क्लैशेस, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ों से होती है। या फिर सीन करके छोड़ दिया, मैसेज, कॉल पे बात करते करते कॉल कट कर दिया, बातें पूरी ना करना, ठीक है, ऐसी चीज़ें। झगड़े से बचना चाहते हैं लेकिन झगड़ा हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा कि पार्टनरशिप ऑब्स्टेकल में है, ठीक है। चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के ईगो को टच हो जाती है,
ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट करते करते ईगो क्लैशेस पे आ जाती है चीज़ें, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सजिटेरियस, ये आपके या आपके पार्टनर की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा हर्ट की स्थिति में हैं आप। इतना ज़्यादा अपनी बातों से या फिर किसी हरकत से हर्ट किया गया है कि आप बातों को भुला ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा, कि इस डर से निकलिए कि अगर एक्शन लेंगे तो फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये हिम्मत आप दोनों में से कोई एक पर्सन जुटाएगा। ठीक है, ज़्यादातर तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ सजिटेरियस। ठीक है, आप भी हो सकते हैं कि एक हिम्मत करेगा कि नहीं, एक बार फिर से कोशिश की जाए। लेकिन ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। फिर से चीज़ों को, बातचीत को स्टार्ट करना कि कोई नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि आप में एक दोस्त को भी पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गहराई थी, जिनके रिलेशनशिप में पार्टनरशिप की एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसालें दी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रचुरता थी। उनके पार्टनर उस एनर्जी को मिस करते हैं कि एक टाइम पे तो हमारे बीच में इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप था, कोई बातें नहीं छुपती थी, हम एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे, लेकिन चीज़ें समय के साथ साथ ख़राब होती चली गई। ठीक है, तो वही होता है ना, छोटे छोटे रेड फ्लैग्स को हम इग्नोर कर देते हैं, देन जब चीज़ें बड़ी हो जाती है तब हमसे हैंडल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे 2-3 एनर्जीज पिक कर रही हूँ, मैं सबको बारी बारी से क्लैरिफाई कर देती हूँ। एक तो कुछ लोग यहाँ से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं इस रिश्ते से ही। ठीक है, यहाँ पे एडिक्शन भी है। आप या आपके पार्टनर को, हो सकता है सजिटेरियस, आपके पार्टनर की आपको लत हो, एक एडिक्टिव एनर्जी, लाइक हमेशा बात करनी है, हर 10 मिनट बाद कॉल करना है, हर 10 मिनट बाद वो क्या कर रहा है चेक करना है। या आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है। ओके, और यही आपके रिश्ते में अफेक्ट पड़ता हुआ, ओवर पॉसेसिवनेस, ओवर पैम्परिंग, ओवर केयरिंग, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, उससे बात क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें भी आपके रिश्ते को ख़राब करने की एक वजह है। ठीक है, मैं किसी सेजिटेरियस के लिए वेडिंग की एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर आपका रिश्ता मीन्स रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रहा है तो मैं आपको एक कदम और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए देख पा रही हूँ। एंगेजमेंट एंड वेडिंग की एनर्जी आई है और कहा जा रहा है कि आपके इंतज़ार का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे। लेकिन जो भी फैसला होगा, ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, गलत फैसले लिए हैं, गलत सोचा है, तो यस, कर्मा ज़रूर आएगा एंड अपना फैसला करेगा। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपने किया है तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का, मैंने कहा ना, आपके रिश्ते का टेस्ट हो रहा है, आपके फेथ का टेस्ट हो रहा है अपने कनेक्शन के प्रति। एक टाइम पे हो सकता है आपका प्राउड था आपका प्यार, या आपके पार्टनर का प्राउड आप थे। ठीक है, बहुत, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, कभी भी ऐसी बातें मत बोलिए पब्लिकली। जितना प्राइवेसी रखेंगे ना, चीज़ें उतना फलेंगी फूलेंगी। जितना चीज़ें बाहर आती है ना, आपको नहीं पता कहाँ कौन सी इविल आई है, डेविल आई है। ठीक है, नज़रें बहुत जल्दी चीज़ों को ख़राब कर देती है। और जितना हो सके ना, अपने, कहते हैं कि बुराई मत कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा ना तारीफ़ें मत कीजिए, क्योंकि उसके ही अगले पल देखेंगे कि आपने जिस भी चीज़ के लिए अच्छा बोला है ना, वही चीज़ उसमें ख़राब होती दिख रही है अब आपको। ये नेचर है, ये बिल्कुल लॉ है, ये होता ही होता है। आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तो आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब हुई है वो फिर से वर्क होएगी। लेकिन ये जो बीच में आपके गैप आया है, ब्रेक आया है, इसमें आपको क्या समझना है, ठीक है, कि पार्टनरशिप, एक दूसरे की बात को सुनना,
एक्सेप्ट करना कि सबके विचार अलग होते हैं, सबकी एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है। ठीक है, हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं, हमें जैसे सीखें मिली हैं, हम उस तरीके से हमारी थॉट्स बनती है। हम किसी के ऊपर अपने विचार नहीं थोप सकते। ठीक है, वो लीडिंग और अथॉरिटी नेचर हो जाता है प्यार में, और ऐसे रिश्ते वर्क नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक्शन की एनर्जी है बट बहुत स्लो है। ओके, काफ़ी सोच विचार किया जा रहा है। अगर कोई एक पर्सन एक्शन लेने का सोच भी रहा है तो तो यहाँ पे 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 10 डेट इम्पॉर्टेंट है, और साइन जो इम्पॉर्टेंट है जेमिनाई, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप थोड़े से लव मैसेजेस चेक करेंगे सेजिटेरियस। और को डिपेंडेंसी की वजह से भी मे बी आपके बीच में थोड़ा सा ये पीरियड आया है कि आपको समझना है कि सेल्फ नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को, ठीक है, अपनी चीज़ों को, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन सबको शायद इग्नोर करने लग गए थे, भूल गए थे। हर चीज़ में आप अपने पार्टनर की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते होंगे। ओके, तो आपको समझाया जा रहा है नहीं, हर जगह बाउंड्रीज सेट करना थोड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा वो आपके फीलिंग्स की, जज्बात की, आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करेगा। बेशक सुने ना सुने, माने ना माने, उसे फॉलो कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं करेगा एटलीस्ट। ओके, यू आर माई सोलमेट। यस, यहाँ पे मैं सोलमेट कनेक्शंस भी देख पा रही हूँ कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन and you are smart and practical. Yes. जो भी फैसला करते होंगे बहुत सोच समझ के करते होंगे। धनु तो वैसे भी बहुत सोच समझ के ही एक्शन लेते, बिकॉज दे आर फायर साइन, एंड फायर साइन होने की वजह से क्विक एक्शन तो लेते हैं, लेकिन आवेश में आके नहीं लेते, स्मार्टली ही एक्शन लेते हैं। रिश्तों की बहुत कदर करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, डिवाइन टाइमिंग शायद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, इसीलिए ये मैसेज आया है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आपको विश्वास होता है। ठीक है, ये कार्ड किस तरीके से आपके रीडिंग के साथ रेजोनेट करता है, आपको पता है अपनी स्टोरी। ठीक है, तो देख लीजिएगा। इफ़ यू बिलीव, आपको कहा जा रहा है इफ़ यू बिलीव। ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही सारी स्थिति बेस्ड है। तो सेजिटेरियस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय सेजिटेरियस।